जिसकी सर्जरी होती थी, आगे समझ लो कि 60 to 70% लोग साफ हो जाते थे, तो बहुत बड़ी बात थी। और एनेस्थीसिया को उस समय ब्लेम किया जाता था कि वो कैरोटिड आर्टरी कंप्रेशन करने के बाद में अगर वो मरीज मर गया तो वो एनेस्थीसिया की वजह से मर गया। मोर्टलिटी वॉज वेरी हाई। तो शुरू से ही एनेस्थीसिया का ब्लेम जो है कि भाई वो तो सर्जन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि इट्स एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन। तो उसके बाद में 400 BC में सुश्रुत, जो इंडियन हमारे फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने marijuana जो होता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं marijuana को, गांजा। तो वो क्या करते थे, गांजा का ढेर बना करके और आग लगा देते तो कमरा बंद कर देते थे, और उसके बाद में उसको, जिसकी सर्जरी होती थी, उसको उसमें लेटा देते थे 5 मिनट 10 मिनट के लिए, और वो बेहोश हो जाता था और उसके बाद सर्जरी होती थी। सो दैट वाज द सेकंड इन्वेंशन। और उसमें भी क्या होता था, बहुत से लोग चोक करके मर जाते थे, कुछ लोग एस्पिरेट करके मर जाते थे। अगेन एनेस्थीसिया वाज ब्लेम्ड। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने एक नई चीज़ सोची। उन्होंने कहा यार शराब वगैरह बहुत पीते हैं वो लोग, तो वाइन, और उन्होंने धतूरे का बीज कूटे, रस निकाला उसका, तो एट्रोपा बेलोडाना बोलते हैं उसको, धतूरे के फल को, उसका जूस और वाइन और ओपियम, अफीम, इन 3 चीज़ों को मिला करके वो एक बनाते थे लिक्विड, और उसको दे देते थे, और उसके बाद में फिर उसकी सर्जरी करते थे। इस तरह से ये चीज़ जो है, ओपियम और वाइन जो है, काफ़ी सालों तक चलती रही, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 1000-1500 साल तक। जो नया इन्वेंशन आया वो 1700 और 1800 और 1900 ईस्वी में आया, जब नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म का इन्वेंशन हुआ। और फिर ओपन एनेस्थीसिया, ओपन ईथर एनेस्थीसिया, ओपन क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया, ऊपर गॉज पीस रख के फिर वो शुरू करते थे। तो उसमें भी पेशेंट काफ़ी लोग एस्पिरेट कर जाते थे और डेथ होती थी। तो अगेन ब्लेम फॉर एनेस्थीसिया। तो दिस इज हाउ द एनेस्थीसिया वाज स्टार्टेड। आज की डेट में फिर क्या हुआ, लोगों को लगा कि ये जो है एयरवे इज द मेन प्रॉब्लम, इसको प्रोटेक्ट किया है। तो फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब का इन्वेंशन हुआ, फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब पड़ने लगी। आज की डेट में हम ये कहेंगे पिछले 3 से 4 दशक में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं एनेस्थीसिया में, और हम ढेर सारे सोफिस्टिकेटेड एयरवे मैनेजमेंट गैजेट्स आए, एंडोट्रेकियल ट्यूब आई, डबल ल्यूमेन ट्यूब आई, डिफरेंट तरह की सुप्राग्लोटिक डिवाइसेस आई, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप आया, ढेर सारे तरह के डिजिटल एंडोस्कोप्स आए। उसके अलावा एडवांस एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन आया, मल्टी पैरा मॉनिटर्स आए, पॉइंट ऑफ केयर के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन आई, आपका इन्फ्यूज़न पंप्स आए, ढेर सारे वार्मर्स आए, ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी आई, यानी कि ढेर सारे इक्विपमेंट, थ्रोम्बोइलास्टोग्राफ, ढेर सारे इक्विपमेंट आए। तो अब ये हुआ कि जब इतनी चीज़ें हैं तो एक एनेस्थेटिस्ट ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता, और वो अगर, तो फिर वहाँ पर एक ज़रूरत पड़ी कि हमें एक डेडिकेटेड बंदा चाहिए जिसको हम ओटी टेक्नीशियन या एनेस्थीसिया और ओटी टेक्नोलॉजिस्ट की तरह से जानेंगे, और वो उसका ज़रूरत पड़ी। तो 20-25 साल पहले कि ये हुआ भाई ओटी में एक ओटी असिस्टेंट होना चाहिए, और उसको बाद में हम आज की डेट में ओटी एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नीशियन के नाम से या टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। क्योंकि अब क्या है, और इसका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बात करता हूँ कि ओटी टेक्नीशियन या ओटी टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं हमारे, वो सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर में आते हैं। दे आर द फर्स्ट टू कम टू ऑपरेशन थिएटर एंड दे लीव ऑपरेशन थिएटर इन द लास्ट। तो दे कम फर्स्ट, दे लीव द ऑपरेशन थिएटर इन द लास्ट। ठीक है, तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो ऑपरेशन से शुरू होने से पहले, एनेस्थीसिया शुरू होने से पहले सारे इक्विपमेंट्स को चेक करें, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन चेक करें, मॉनिटर्स को चेक करें, दे आर वर्किंग, पाइपलाइन प्रेशर्स वगैरह कैसे हैं, ऑक्सीजन वगैरह फ्लो आ रहा है नहीं आ रहा, ढेर सारी ड्रग्स, इक्विपमेंट्स जो ज़रूरत है एनेस्थीसिया के लिए, वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है। और इसके लिए और फिर नॉट ओनली सर्जरी से पहले, एनेस्थीसिया से पहले, इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में जब एनेस्थीसिया वाले की, एनेस्थेटिस्ट की धड़कनें बड़ी होती हैं, हाइपोक्सिया हो रहा है, हाइपरकार्बिया हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, हाइपोवोलेमिया हो रहा है, अरिथमियाज हो रहे हैं, हाइपोटेंशन हो रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गई, पल्मोनरी एडिमा हो गया, ब्रोंकोस्पाज्म हो गई, ये सारी सिचुएशंस में एनेस्थीसिया वाले के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो कंसल्टेशन के लिए फिजिशियन को भेजे या किसी को भेजे, उसको वहीं पे ही देखना है, वहीं पे ही डिटेक्ट करना है, कोई समय नहीं है,
वहीं पे इलाज करना, ट्रीटमेंट। और इस घड़ी में, इस बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही इमरजेंसी वाली घड़ी में, जो ओटी टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये हमारे साथ वहाँ खड़े होते हैं हर समय। हमें कहेंगे भाई सेंट्रल लाइन डालनी है या हमें ये ब्लड चाहिए, ब्लड वार्मर, आप फटाफट सारी चीज़ें अरेंज करके, इमरजेंसी ड्रग्स, इमरजेंसी इन्फ्यूजन्स, आप सब लोग इतनी मेहनत करके तैयार करते हैं, और हम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा लोड आप ले लेते हो, और इस वजह से हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये तो रही आपकी ओटी के बाद की बात। और बाद में ओटी के बाद भी अगर जब सर्जरी हो जाती है तो मरीज़ को शिफ्ट कराना है, मरीज़ को वेंटिलेटर लगना है या मॉनिटर लगना है बाद में, तो वो काम भी करते हैं। यू आप आईसीयू में भी जा कर के वहाँ पे असिस्ट करते हैं, हमारी आईसीयू नर्सेज को भी। साथ में आपका जहाँ तक मैं कहूँ कि कोविड के समय में जो आप लोगों का रोल रहा है वो इतना सराहनीय है। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है इन द आवर्स ऑफ क्राइसिस, और मैं ये कहूँगा कि आप एक तरह से हमारे अनसंग हीरोज़ हैं। आपने बिहाइंड कर्टेन काम किया है, पब्लिक को ज़्यादा नहीं पता, बट हम लोग समझते हैं कि आप लोगों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमें कोविड के समय में मरीजों की केयर करने में, जो आपने सहयोग दिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। अपने इन विचारों के साथ में मैं पुनः आपको इस 5th और 6th नेशनल डे ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजिस्ट की नेशनल डे पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और साथ में मेरी एक एडवाइस ये है कि मैं चाहूँगा कि आप एक अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करें ऑनलाइन, और उसके थ्रू आप जो चीज़ें आप यहाँ करते हो, कुछ चीज़ें नहीं करते हो, ढेर सारे आप करते हो। ब्रदर जो हमारे सक्सेना साहब राजीव, उनके मैं देखता रहता हूँ, कभी वो डॉक्टर साहब मैंने ये चीज़ बनाई है, मैंने ये बनाया है, तो इज़ क्वाइट इन्वेंटिव माइंड, तो वो करते हैं। आपके और सहयोगी भी हैं इस तरह के, तो उन चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ें आती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, या नया कुछ लगता है आप कर सकते हो, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप डाल सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, और रिकॉर्ड में वो चीज़ें रहती हैं आपकी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच।